दोस्तों, आप लोगों के फेवरेट विराट कोहली के ऊपर हो गई है एफआईआर। जानेंगे आज की वीडियो में पूरा माजरा क्या है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, थोड़े टाइम पहले आप लोगों को याद होगा पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है, मई झुकेगा नहीं साला करके टाइप थी। हालांकि मैंने तो नहीं देखी, बट उसका प्रीमियर बहुत तगड़ा हुआ था भाई साहब। उस प्रीमियर में इतनी पब्लिक आई थी, इतनी भीड़ आई थी। उसमें क्या हुआ, फिर भगदड़ मच गई। अब भगदड़ के दौरान एक लड़की की मौत हो गई भाई। तो केस जो है वो प्रशासन के ऊपर ना हो करके, सिक्योरिटी के ऊपर ना हो करके, केस जो है वो अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर डाल दी गई भाई, जिसके चक्कर में अल्लू अर्जुन को पुलिस के आगे झुकना पड़ा। लेकिन बाद में वो ऐसा कुछ जेल वेल में उसको नहीं डाला गया। ये तो सब केस कचहरी के, कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते कि किसी न किसी के ऊपर तो भाई बात डालनी थी। ऐसे इंसान के ऊपर डाल देते हैं जहां सिंपति मिले। प्रशासन के ऊपर तो कोई सिंपति देने वाला है नहीं है। अल्लू अर्जुन के पास तो पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक दुनिया जवाब मांगेगी, भाई साहब भगदड़ मच गई, एक की मौत हो गई, तो किसके ऊपर बात डाले, बात ये आती है। और अभी के तो उस टाइम पे उन्होंने अल्लू अर्जुन के ऊपर बात डाल दी। और अब ये हुआ, अभी आप लोगों को पता ही होगा, आईपीएल जीता आरसीबी ने, ठीक है जी। अब आरसीबी जीत, चलो आईपीएल जीता ही जीता भाई। उनकी जो बस होती है जहां से वो गुजरते हैं, बेंगलोर में इतनी भीड़ भड़का, इतनी भीड़, मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि भाई हिंदुस्तान से ज्यादा ठस लोग इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोगों में है नहीं। चूतिए ये ना, बेकट चूतिए। भैंचो लेने क्या गए थे वहां इतनी भीड़ में, मुझे ये समझ नहीं आया। खुद भी गए, पूरे परिवार समेत गए। तुम्हारे क्या बाप को भोजन का निमंत्रण आया था किसी की बारात से कि वहां चले जाना, सह परिवार आ जाना? भाई भीड़ इतनी, मतलब मेरा तो दिमाग ही फट गया देखे कि भाई कहां तक, जहां तक नजर जाए लोग ही लोग, लोग ही लोग। तो ऐसे में भाई भगदड़ तो मचनी थी गुरु। अब वहां भगदड़ मच गई, वहां 11 लोग भाई साहब वो तो मर गए भाई। 11 लोग तो वहां पे इतनी भीड़ में दब के कुचल के मर गए। अब जो है वही सेम चीज सरकार ने, वही पैतरा दोबारा से यूज कर दिया। उन्होंने क्या करा, विराट कोहली के ऊपर ही एफआईआर डाल देते। क्योंकि भाई जैसे तो विराट कोहली ने सबके घर जा जाके निमंत्रण दिया था कि आ जाना जब हम आईपीएल जीतेंगे, तो और आ जाना, मैं पा दूंगा और मेरा पाद सूंघ लेना। अब विराट कोहली ने पाद दिया, अब पाद निकला जहरीला। अब लोग तो कुछ और मंशा से गए थे कि भाई साहब विराट कोहली का पाद सूंघने को मिलेगा, चलो जी। अब वहां जहरीला निकला पाद, भगदड़ मच गई, है ना। अब भगदड़ में भाई साहब 11 लोग मर गए, इसलिए विराट कोहली को पकड़ लिया। अरे मेरे यार ये एक तो ये ठस लोगों को और ठस चूतिया बनाना ना, कसम से बता रहा हूं बहुत ही आसान है। विराट कोहली की अव्वल तो देखो कोई गलती है नहीं है, ठीक है जी। या तो तुम वहां पे पब्लिक को आने ही मत देते कि भैया अपने घर चलो 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 चलो, कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने वहां भीड़ लगने क्यों दी? अब वो भीड़ लगने किसने दी? भीड़ लगने दी प्रशासन ने भाई। सब प्रशासन भीड़ ही ना लगने देती तो ये कांड होता ही नहीं कभी भी। और वो इतने दुनिया के, मैं बता रहा हूं कि भाई तुम जो भी, कोई भी अपने आप को किसी का इतना बड़ा फैन मानता है कि वो सिर्फ उसे देखने के लिए चला जाता है, तो भाई तुम्हें इस पृथ्वी पे जीने का तो कोई अधिकार है नहीं। अरे चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, फुटबॉलर है, वो सब लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तुम किसी, पता नहीं जिस भी बंदे से डेली सब्जी लाते हो, खाना गेहूं लाते हो, आटा लाते हो, नमक लाते हो, तुम बचपन से लेकर 30-35 साल से किसी एक राशन की दुकान से राशन ला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उनका तो तुमने कभी आज तक सालों शुक्रिया अदा करा नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। कि एक फिल्में बनाई, वो भी चलो फ्लॉप हो गई, या फ्लॉप हो गई तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिले। कोई क्रिकेट मैच देखने गए, तुम अपने फेवरेट क्रिकेटर को ही देखने गए, वो 0 पे आउट हो गया, तुम्हें वो भी देखने में मजा नहीं आया। तुम इतने पागल, किसी किन खुजली सी हो गई, एक सेकेंड यहाँ टेल बोन में हो गई, बात करते करते हो गई, पता नहीं कैसे यार, बीच में भुलवा दिया। तो तुम इतने पागल कैसे हो जाते हो किसी एक कोई भी एक किसी भी इंसान के लिए? मेरी नजर में तो भाई हर इंसान अपना काम कर रहा है, बस उसको वो इतनी बखूबी से कर रहा है, उसको उतने पैसे मिल रहे हैं उस काम के। तुम कभी किसी पेंटर के तो इतने बड़े फैन नहीं हुए। कभी देख रहा हूं मैं कोई सिंगर का फैन हो जाता है, कभी कोई शाहरुख खान का फैन बन जाता है, कभी सलमान खान का फैन, धोनी का फैन, विराट कोहली का फैन। किसी लिए यार? क्या सिखाओगे तुम अपने बच्चों को? ये चीज, ये सीख दे कि चलो बेटा हाथ पकड़ के ले गए भीड़ में अपने बच्चों को, आओ विराट कोहली दिखा के लाता हूं तुमको मैं, बड़े होकर याद करोगे कि तुमको मैंने विराट कोहली दे रहे। यार दुनिया में कितना कुछ है सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अच्छा खाना टेस्ट करने के लिए, अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए। दुनिया में कितना कुछ है। तुम लोग जा रहे हो, कोई एक सेलिब्रिटी गुजर गया, वहां खड़े हो गए, भीड़ लगाने के लिए खड़े हो जाते हो यार। ये इसी से पता चलता है कि भाई साहब हमारे देश में
लिटरेसी नहीं है यहाँ भाई। अनपढ़ जाहिल गवार लोग जितने हैं ना, कसम से बता रहा हूँ, कोई अमीर आदमी नहीं गया होगा, ये तुम लिखवा लो मुझसे। सब साले जाहिल गवार ही गए हैं जितने गए, और वहाँ फिर ये हाल हो गया। भीड़ में जाके मैं गुरुजी को सुनता हूँ, ओशो को, तो कहता है भीड़ में इंसान जाता ही इसीलिए क्योंकि वो ताकि अपनी पहचान खो दे, भीड़ का हिस्सा बन जाए, और अगले दिन आके हाँ बताएगा भी तो सही ना, सबूत तो देगा ना, अरे मैंने भी वीडियो बना, मैं भी था भीड़ में यार, मैं गॉसिप देगा ना, वो अपने चारों और आसपास में गॉसिप देगा। शांत तो आदमी बैठ नहीं सकता कि अरे नहीं यार भाई मैं तो घर पे बैठा था, अपना मेडिटेशन कर रहा था, बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि मेरी तो बहुत बोरिंग सी लाइफ है। गॉसिप कैसे लाएगा, दोस्तों में कैसे बताएगा, फोटो कैसे अपलोड करेगा इंस्टाग्राम पे? ये यार ये मैं अभी तक देख रहा हूँ, ये सिर्फ मिलेनियल्स और ये जेनजी तक तो ये चीज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो जेन अल्फा, जो मेरे बेटे की जनरेशन वाली जो अभी आ रही है भाई, उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। कोई किसी का फैन नहीं होगा, बस हाँ ठीक है वो अपना काम कर रहा है तो कर रहा है, अपना साइड से निकल जाएंगे। मिलेनियल तो इतने निरे, सबसे बता रहा हूँ भाई, इस वक्त इस पृथ्वी पे सबसे जो बर्बाद जनरेशन है ना, वो मिलेनियल्स की है। हमारे पिताजी वगैरह को देख लो तुम, उनको कोई मतलब नहीं है भीड़ भड़के में जाने से, वो तो मना करते, वो तो कहते चूती हो तुम साले जो जा रहे हो। केवल मिलेनियल्स और ये थोड़े बहुत कुछ आधे जेनजी, 2005 से पहले तक जेनजी, 2005 या 8 के बाद 6-7 के बाद वाले जेनजी भी ऐसे नहीं है, उससे पहले इनको क्या है, जाना है, हर जगह का विटनेस बनना है, फोटो खींचनी है, 150 फॉलोवर लेकर घूम रहे होंगे, लेकिन फिर भी फोटो डालेंगे। मोबाइल भर रखे इन्होंने, मंदिर जाएंगे वहां आरती करने से मतलब नहीं है, फोटो खींचनी है। पिक्चर देखने जाएंगे तो वहां पिक्चर देखने से मतलब नहीं है, स्टोरी डालने की, मैं पिक्चर देखने के लिए आऊं। कुछ खाना खाना है तो मैं डालूंगा भैया क्योंकि मैं खाना खाने आया हूं। क्रिएटिविटी नहीं है कि यार मैं कुछ ऐसा सिनेमेटिक तरीके से कुछ शॉट लूंगा, कुछ एक क्रिएट करूंगा, कुछ मैं एक, वो सब नहीं। मैं कहां विटनेस था, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं खाली ये चीज दिखाऊंगा बस, खाली ताकि मेरा भी समाज में थोड़ा सा ऑरा बना रहे, हाँ भाई, और कहीं नहीं तो कम से कम अपने परिवार में तो रहे। 50 फॉलोवर लेके भी अगर तुम अपने हनीमून के पिक्चर उठा के अगर तुम इंस्टाग्राम पे डालते हो ना, मिलेनियल्स वालियों को कह रहा हूं, तुमसे बड़ा ठस कोई नहीं है। लहंगा चोली तो तुम शादी में पहन लेती हो, है हनीमून पे जाके वो 2 पीस में फोटो डालती हो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। ये मेंटेलिटी भाई कहाँ से आ रही है पता नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा ठस, मैं खुद भी मिलेनियल्स ही हूँ भाई, मैं 1987 बॉर्न हूँ, अभी देख लो 2 साल और बचे, 40 का भी होने वाला, बट मेरी ये मेंटेलिटी तो कभी नहीं रही। मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक ना तो मंदिर में फ़ोन चलाया होगा, कभी आरती में चलाया होगा, या ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, या 24 घंटे से रिकॉर्ड ही करते रहना है और कुछ करना ही नहीं है। काम कुछ नहीं है, बस दिखावा करना है बस खाली। सबसे ज्यादा शो ऑफ वाली जनरेशन है मिलेनियल्स की। हमारे पिताजी वाली जनरेशन नहीं थी, वो जितना सिंपल रहते थे, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल खाया। मिलेनियल्स इतने साले ये भीड़ भड़का भी जो बढ़ा रहे हैं ना, कसम से बता रहे हो, अपनी औलादों को ले लेके जो जा रहे हैं, ये मिलेनियल्स ही है सारे के सारे। जेनजी तो बेचारे अभी जिनकी अभी शादियां होनी शुरू होंगी उनकी तो, या कुछों की चलो हो भी रही होंगी, जो 20-22-24 साल में कर रहे हैं उनकी हो भी रही होगी। जेन अल्फा बेस्ट जनरेशन आने वाली है, लिख लो तुम, ऑब्जर्व कर लेना कभी, अगर तुम ना कर पता नहीं कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जेन अल्फा इज द बेस्ट जनरेशन, जिनको इन सब बकचोदी से कोई लेना देना नहीं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, तुमको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये इसीलिए हम हिंदुस्तान को ना, हम लोग मिलेनियल आगे नहीं लेके, हम बहुत लोग पीछे ले आए उनको। केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने शायद ये चीज को समझ पाए, इसीलिए वो आज की डेट में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। बाकी सारी जनरेशन सिर्फ पढ़ाई कुछ करी चूतियों ने, नौकरी कुछ कर रहे हैं चूतिए, फिर ऐसी भीड़ में जा रहे हैं कि जस्टिफाई करने के लिए, क्लब्स में जा रहे हैं फालतू में ये नाचने के लिए, बेमतलब की अनजान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां जा रहे हैं अनजान लोगों में, फ्राइडे सैटरडे, हर सैटरडे को वहां चले जाना है। क्यों चले जाना है कुछ पता नहीं, क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, दारू पी के नाचना है। इनके ऑफिस वाले इनको पार्टी देंगे, ये नाचेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे अपनी, शांति नहीं है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे भाई जो ये सब करते हैं, इसीलिए मेरा सर्कल ही जीरो हो गया। मैं पहले भी कितने वीडियोस में बता चुका हूं, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे। मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, मेरा कोई यार दोस्त नहीं है भाई, मैं तुम्हें सच बताऊं, है एक्वेंटेंस है, जान पहचान तक ही रह गई है। अब क्या यार विचार नहीं मिलते ना यार। अब मुझे इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल पसंद है, मुझे पसंद है यार पैशन को लेके तुम कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, या जिस चीज में पढ़ाई करिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कमा लोगे यार, कोई बात नहीं, खेती बाड़ी कर लो और कुछ नहीं तो। लेकिन कोई पढ़ाई कुछ कर रहा है, नौकरी कुछ कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे कोई कैसी शिफ्ट लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं धक्के खा रहा है, फिर सैटरडे को बोलते, सैटरडे को मिलते हैं यार दारू पियेंगे, सैटरडे को मिलते हैं यार दारू पियेंगे।
अरे भाई पीनी है मंडे को पी ले यार, बियर पीनी है तो सैटरडे अपना काय का सैटरडे, मेरा तो मंडे भी सेम है, संडे भी सेम है, सैटरडे भी सेम है, हर दिन सेम है भाई। क्योंकि मुझे जो अच्छा लगा भाई मैंने वो काम चुना, जिस चीज के लिए शायद भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत टैलेंट देके भेजा था तो मैंने वो काम चुना। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं ये सीख देता कि यार तुम किसी के फैन बनो, कभी हम लोग ऐसी बात ही नहीं करते कि हम उसके फैन है, फलाने के फैन है, ढिमकाने के फैन है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, ये ऐसा है, कोई इसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया, मुझे क्या लेना देना भाई। कुतुब मीनार इतना बड़ा बना दिया किसी ने, बना दिया मुझे क्या, बन गया एक लाल किला इतना बड़ा बन गया, कितने मजदूरों ने मिलके बन गया यार, मुझे क्या लेना देना इन सब चीजों से यार। मैं रोज सुबह उठ के सिर्फ उन लोगों का थैंक यू करता हूं, दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई मैं ढंग से खा पा रहा हूं, मेरी सेहत अच्छी है, मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सब बकचोदी में भाई प्लीज मैं तुम सबको भी बताना चाहता हूं, जितने भी मिलेनियल्स या देख रहे जिनके बच्चे हैं या जो शादी के, भाई इन चीजों से दूर हटो। गलती तुम्हारी है जो तुम उस भीड़ का हिस्सा बने, ना तो प्रशासन की गलती है और ना उस विराट कोहली की गलती है, ना किसी की गलती है। गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम उनके काम को काम की तरह नहीं देखते, उनको भगवान बना डालते हो। ओ भाई यही है, क्यों? क्योंकि वो फेमस है, वो तो फिल्में कर रहा। अरे भूतनी के फिल्में कर रहा है, तुम किसी डायरेक्टर के क्यों नहीं फैन बने कभी किसी राइटर के क्यों नहीं ऐसे फैन बने कभी। इसी से पता चलता है कि भाई तुम कितने ठस हो यार। जो नहीं जा रहा है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके बताना कि भाई तुम लोग नहीं हो किसी के भी। मैं अभी भी बोल रहा हूं किसी के भी फैन मत बनो यार, दोस्त बनो जिसके भी बनना, कोई किसी का फैन नहीं बनता। मैं सच बताऊं, बेमतलब की बकचोदी है ये, मैं उसका सबसे बड़ा फैन, फालतूगिरी है ये। अपना भाई सुम काटो, पत्ते बांटो, अच्छा खाना खाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सीख दो, बेटा बढ़िया काम करो ढंग का। ये भीड़ भड़के में जाने में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, ऐसे ही हादसे होते रहेंगे क्योंकि प्रशासन हमारा हिंदुस्तान का इतना अच्छा नहीं है। मान लो यहां अभी 2000 लोग इकट्ठे हो जाए, नहीं कर पाएगा प्रशासन कुछ यार। अब वहां लाठी चले, आपस में लड़ाई झगड़े हो, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, दोष देगा थर्ड पर्सन को, किसी और को। गलती चाहे कितनी भी बड़ी प्रशासन की हो, तो भाई अपनी सेफ्टी तुम्हारे अपने हाथ में, मत लेके जाओ अपने बच्चों को ऐसे भीड़ भड़के वाले इलाके में, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों की गलती आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में विराट कोहली की है, पब्लिक की है या प्रशासन की है। 3 में से किसी एक की होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ा भी लगा हो कि समझदारी वाला है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।